हेलो, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात जिसको हम कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, या हिंदी में हम इसको त्रिकोणमितीय अनुपात भी कहते हैं। तो जैसे हमने बताया था कि जो त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री होती है, उसमें जो समकोण त्रिभुज होता है उसी से सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। और समकोण त्रिभुज के बारे में हमने बताया था कि जिसका कोई एक कोण जो हो वो 90 डिग्री हो। और हमने ये भी देखा था कि जो एंगल है, कोण ए है, उसके सामने की भुजा को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, कोण बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी से, और कोण सी के सामने भुजा को स्मॉल सी से। और ये आपका कर्ण होता है जो सबसे लंबी भुजा होती है। और जिस भी कोण की बात हम कर रहे हैं, अगर कोण बी की बात कर रहे हैं तो ये थीटा मान लिया है और ये फाई मान लिया है। तो कोण बी के लिए लंब आपका ए सी होगा, और कोण ए के लिए, फाई के लिए लंब बी सी होगा, और बाकी जो बची भुजा है वो हो जाएगी आधार। तो इसके आधार पे टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को डिफाइन किया गया है। तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिसमें से 2 जो होते हैं, 3 जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, और बाकी जो बचे 3 होते हैं वो होते हैं आपका उसके उल्टे, मतलब इन्वर्टेड। तो सबसे पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है साइन, ठीक। और दूसरा होता है कोसाइन, और तीसरा आपका होता है टेंजेंट, ठीक। और इनके उल्टे जो होते हैं, ये होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कोसाइन का उल्टा होता है सेक, और टेंजेंट का उल्टा होता है कोटेंजेंट, ठीक। अब हम देखेंगे कि इनकी वैल्यूज क्या होती हैं और कैसे इनको डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहले अगर साइन की बात करें तो साइन को ऐसे साइन भी लिखते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में जो साइन होता है वो लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण होता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये आपका हो गया साइन। तो अगर हम इस समकोण त्रिभुज की बात करें, ठीक, तो साइन हमेशा किसी कोण के साथ एसोसिएट होता है, किसी एंगल के साथ एसोसिएट होता है। तो इसमें हम देखें ये एक थीटा है और एक फाई है। तो अगर हम साइन थीटा की बात करेंगे तो साइन थीटा जो है, क्योंकि हम कोण बी की बात कर रहे हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए सी। तो लंब बटे कर्ण अगर इस फॉर्मूले में हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए सी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। हम जानते हैं कर्ण जो होता है सबसे लंबी भुजा ए बी, ठीक। तो ये हो जाएगा बी बाई सी, ये साइन थीटा हो गया। वहीं अगर हम साइन फाई देखें,
फाई मतलब अब हम कोण ए की बात कर रहे हैं जो फाई है, तो इसके सामने की भुजा आपकी हो गई बी सी, तो इसके सामने की भुजा हो जाएगी परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बी सी, लंब क्या हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाई कर्ण वही रहेगा, कर्ण में कोई चेंज नहीं होता है, बी सी हो गया ए, तो ए बाई सी। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन? बिल्कुल सही जा रहा है। अब अगला हम कोसाइन को डिफाइन करें। अगर कोसाइन को हम कॉस भी कहते हैं। कॉस जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपका हो गया बेस और कर्ण वही आपका हाइपोटेन्यूज। तो कॉस भी दोनों कोणों के लिए डिफाइन होगा, कॉस थीटा और कॉस फाई। अगर हम इसकी बात करेंगे तो कॉस थीटा हो गया, इसकी बात करेंगे तो कॉस फाई हो गया। तो अगर हम कोण बी की बात कर रहे हैं कॉस थीटा, तो आधार क्या है थीटा के लिए? अगर हम देखें इस कोण बी के लिए परपेंडिकुलर हो गया आपका, यानी कि लंब हो गया आपका ए सी, तो बची हुई भुजा क्या है बी सी, ये हो जाएगी आधार। और कर्ण हमने देखा है कि सबके लिए सेम ही होता है, तो आपका हो जाएगा आधार हो गया बी सी डिवाइडेड बाई कर्ण आपका वही ए बी। तो ये हो जाएगा आपका बी सी किसके बराबर है, स्मॉल है, डिवाइडेड बाई ए बी कैपिटल स्मॉल सी। वैसे अगर कॉस फाई की बात करें तो कॉस फाई मतलब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, कोण ए की बात कर रहे हैं। तो कोण ए की अगर बात करेंगे तो कोण ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी है, तो आधार क्या हो जाएगा ए सी, तो ए सी डिवाइडेड बाई ए बी, कर्ण सेम ही है, तो ये आपका हो जाएगा बी बाई सी। तो ये दो आपके हो गए साइन और कॉस की हमने बात कर ली दोनों त्रिभुजों के लिए, ठीक। अब तीसरा जो आपका कांस्टेंट है टेंजेंट। टेंजेंट को हम टैन भी कहते हैं। तो टेंजेंट को डिफाइन किया जाता है लंब बटे आधार से। लंब आपका हो गया परपेंडिकुलर और आधार आपका हो गया बेस, ठीक। तो हम दोनों कोणों के लिए टैन को भी डिफाइन करेंगे। अगर हम टैन थीटा की बात करते हैं तो टैन थीटा मतलब ये वाले एंगल की बात हम कर रहे हैं। तो इस एंगल के लिए लंब आपका ए सी है, तो आधार आपका बी सी रहेगा, तो ये हो जाएगा लंब ए सी डिवाइडेड बाई बी सी जो आधार है, तो ये हो जाएगा बी बाई ए। और अगर अब हम फाई की बात कर रहे हैं, इस कोण की बात कर रहे हैं, तो इस कोण के लिए जो लंब परपेंडिकुलर है या लंब है वो आपका बी सी है और आधार आपका ए सी है, तो ये हो जाएगा बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, दैट इज ए बाई बी। तो हमने साइन कॉस और टैन को डिफाइन कर लिया। अब हम जो बचे तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, कोसेक सेक और कोटेजेंट, इनको डिफाइन करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ये तीन बेसिक होते हैं साइन कॉस और टैन, और बाकी जो तीन होते हैं कोसेक सेक और कोटेजेंट, ये इसके उल्टे होते हैं। तो अगर हम सबसे पहले कॉसेक की बात करें तो कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो कॉसेक इक्वल टू 1/sin। तो साइन के बारे में हमको पता है, साइन किसके बराबर है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ आ गया लंब बटे कर्ण। अब बेसिक मैथमेटिक्स है, ये ऊपर जाएगा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ठीक। यानी कि हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। तो कोसेक का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा कर्ण बटे लंब, दैट इज हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। तो अब इसको भी हम दोनों कोणों के लिए डिफाइन करेंगे। अगर थीटा की बात करते हैं, ऑलरेडी देखा हुआ है,
हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज सेम ही है सी। और अगर परपेंडिकुलर की बात करें तो क्योंकि हम थीटा की बात कर रहे हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा बी। तो ये हो गया सी बाई बी। वैसे अगर हम कॉसेक फाई की बात करें तो कर्ण बटे लंब को ही हम लगाएंगे इसमें। तो कर्ण तो हम जानते हैं हर सारे दोनों एंगल्स के लिए, दोनों कोणों के लिए कर्ण सेम ही है सी, और लंब केवल चेंज हो जाएगा। तो थीटा के लिए थीटा के सामने बी था तो इसलिए ये इसका हो गया था। अब फाई के सामने कौन सा है, बी सी, तो बी सी है तो बी सी हो जाएगा इसके लिए लंब, और बी सी की वैल्यू है ए के बराबर। ठीक, अब हम देखेंगे कॉसेक हो गया। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं सेक, सेकेंड भी इसको कहते हैं। तो सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। ठीक, उसमें मार्किंग मैं किए दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। वन बाई कॉस, तो कॉस अब हम जानते हैं कॉस की हमने फॉर्मूला देखा आधार बटे कर्ण, तो ये आ जाएगा आधार बटे कर्ण, कर्ण फिर से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, या फिर आप इसको हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस। ठीक, ये आ गया। तो सीकेंट का जो आपका फॉर्मूला आ गया वो आ गया कर्ण बटे आधार, दैट इज हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस। अब हम दोनों एंगल्स के लिए करेंगे, निकालेंगे सेक की वैल्यू। तो अगर सेक थीटा लेते हैं तो कर्ण क्या है, कर्ण तो सेम ही है सारे एंगल्स के लिए, सी ही रहेगा, सी डिवाइडेड बाय आधार। इसके लिए अगर थीटा लेते हैं तो थीटा के लिए लंब है इसके सामने वाली भुजा बी, तो आधार क्या हो जाएगा जो बची हुई भुजा है दैट इज़ ए। तो सेक थीटा आ गया सी बाई ए। सेक फाई की बात अगर हम करें तो इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल के लिए भी क्योंकि हम जानते हैं कि कर्ण जो है वो सेम ही है, सी ही है। लेकिन अगर बेस की बात करें, आधार की बात करें, तो इसके लिए परपेंडिकुलर आपका बी सी है दैट इज़ स्मॉल ए, तो बेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्मॉल बी। ठीक, अब हम सबसे लास्ट आते हैं कोटेंजेंट पे। कोटेंजेंट जो होता है वो टैन का उल्टा होता है, और टैन के बारे में हमको पता है, टैन होता है लंब बटे आधार। तो आधार ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, दैट इज बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। ये आपका कोटेंजेंट की परिभाषा हो गई। ठीक, अब कोटेंजेंट अगर हम इसको भी दोनों एंगल्स के लिए डिफाइन करेंगे, कॉस थीटा की अगर बात करें, अगर इस एंगल्स के लिए थीटा के लिए देखते हैं तो आधार बटे लंब आया है हमारे पास, तो थीटा के लिए लंब आपका स्मॉल बी हो गया, आधार आपका ए हो जाएगा, तो ये स्मॉल बी बाई ए हो जाएगा। और अगर हम फाई की बात करें तो फाई के लिए लंब आपका ए हो गया, आधार आपका बी हो गया, तो ये सॉरी थीटा के लिए परपेंडिकुलर आपका बी है, ये उल्टा मैंने लिख दिया है। थीटा के लिए परपेंडिकुलर आपका बी है तो ये आपका हो जाएगा ए बाई बी, और फाई के लिए परपेंडिकुलर ए है तो ये हो जाएगा, और बेस है बी, बी बाई ए। तो ये कुछ हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ थे, त्रिकोणमितीय अनुपात, वो हमने आज डिफाइन किए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ये आपस में कैसे जुड़े हुए